समय कितना बलवान है। समय और समुंदर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय समुंदर की लहर चलती चली जाती है, वो किसी का रुक के इंतजार नहीं करती। समय ऐसा जंगली घोड़ा है जिसे गर्दन के बाल पकड़ के रोको तो रुक जाए, अगर इंतजार करते रहे तो पूंछ को वो हाथ नहीं लगाने देता। सो कहने का तात्पर्य, समय के अनुसार चलो, समय के साथ चलो तो समय आपका साथ जरूर देगा। और समय की कदर नहीं करी, आलस्य में पड़े रहे तो आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है, कभी भी इंसान को जिंदगी में खुशियां नहीं लेने देता। इंसान की फितरत सी हुई पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। क्या देखोगे, क्या कर लोगे? इंतजार मत करो। कल जो करना है वो आज, और आज वाला अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी फिर करेगा कब। कबीर साहब जी के पवित्र वचन कि कल कल करता रहता है, मैं फिर देखूंगा। आज के नौजवानों को देखा, कर लेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? और जब नहीं हुआ, चल फिर से ही, फिर देख लेंगे, जैसा अब देख लिया वैसा फिर देख लोगे। जरूरी है समय के साथ चलिए। हमसे लोग बहुत पूछा करते हैं, क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, गुरु पीर फकीर सदगुरु मौला ने कृपा की, वो फकीर हैं हम, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो ये सब तालमेल कैसे बैठता था? क्या ये संभव है? आज के बच्चे तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं अगर गेम खेल रहे हो, कि भाई मैं प्लेयर हूं, और हम 30 नेशनल गेम खेलते थे। पर असूल था कि हां, सुबह 4 से 6 पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली सिर्फ 2 घंटे रोजाना देते थे, और पेपरों के टाइम भी खेला करते थे। क्योंकि टेंशन उनको होती है जो समय का साथ नहीं चलते। किताबों पे धूल जम जाती है, जब पेपर आते हैं घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है। सारा टाइम तो खेलते रहे, अब पेपर आ गए तो वजन भी कईयों का कम हो जाता है, मुंह छोटे छोटे निकले होते हैं। हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा इस कॉलेज स्कूल का भी पेपर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के फेस से पता चल जाता है। पर अगर रेगुलरली लगातार आप फॉलो करते रहें कि भाई मैंने स्टडी करनी है तो 2 घंटे करनी ही करनी है, बाकी 22 घंटे खाली हैं, लेकिन आप नहीं करते, तो इसी तरह बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा, और राम का नाम, राम नाम को आप बहुत पेंडिंग छोड़ देते हो। चलो चलो फिर कर लेंगे ना। एक बात सुनाते, एक सज्जन की चिट्ठी आई, कहने लगा मैंने सोचा कि अब मन से लड़ना है, शुरुआत कर ली। मन होता है नेगेटिव थॉट्स, आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे हमारे धर्मों में मन कहा गया, और पॉजिटिव थॉट आते हैं आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो कहने लगा कि अब मन को रगड़ के रख देंगे, मन की बात सुननी ही नहीं है। कहते मैंने ये सोचा, और सबसे पहले ये सोचा कि आज शाम की रोटी कम खाएंगे, ताकि आलस्य कम आएगा, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 4 बजे 3 बजे राम वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे। कहता रोजाना रोटी खाता था, 2 रोटी, मैंने सोचा आज 1 या 1.5 खाएंगे। शाम को रोटी खाने लगा, इतनी सब्जियां खाना स्वाद लगा, उससे पहले कभी नहीं लगा। तो 2 की जगह 3 रगड़ गया। कहां तो 1 कम खानी थी, कहां 1 ज्यादा खा गया। कहता मैंने सोचा यार मन तू बाजी ले गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुबह तो मैं उठूंगा ही उठूंगा। अपने भगवान परमात्मा को याद किया, 4 बजे जाग जाना चाहिए, मैं सोच सोच के सो गया।
4 बजने में 5 मिनट थे, कहता मुझे जाग आ गई और मैं उठने लगा, अंदर से मन की आवाज आई 5 मिनट पड़े हैं। क्यों नींद खराब करता है यार, 5 मिनट तो सो जा, 4 बजे उठ जाना, मैं कौन सा रोकता हूं। कहता मन की सुन के सो गया, 8 बजे उठा। कहता उस दिन से गुरुजी मेरी और मन की लड़ाई हो रही है, कभी मैं नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर मैं नीचे, मतलब दोनों टाइम मैं ही नीचे। तो ये हकीकत है, परमात्मा का नाम लेना हो ना तो आदमी को यूं लगता है जैसे बोझ उठाना हो। गप्पे मारनी हो जितनी मर्जी मरवा लो, चुगलियां करवानी हो जितनी मर्जी करवा लो, चटकारे ले लेके करते हैं। एक चुगली सुनेगा दूसरा का अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे लगता है यार कोई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। इतने सचेत होके कान खड़े हो जाते हैं, हाँ फिर बोल, मतलब इतनी उत्तेजना देते सामने वाले को लगता है मैं हीरो हूं कि मैं सुना रहा हूं यार कुछ नई चीज है। तो ये है मन के कारनामे, नफ्स शैतान मन। तो मन से लड़ना यानी अपनी हैबिट को चेंज करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने हर धर्म को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद गीता, रामायण, महाभारत, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी, पढ़ाई नहीं उन पे रिसर्च किया कि एक एक लाइन का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है। और आपको सच बताएं, सभी में बात 99.9% एक ही है, इंसान को इंसान से जोड़ना और इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना। कोई झगड़े की बात नहीं, कोई नफरत की बात नहीं, कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, कोई ऊंची जात कोई नीची जात की बात नहीं, बल्कि यह लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म की बात करें, उसमें साफ लिखा है ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभ्या मनु और सतरूपा की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हमारे सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है एक को पहचान वो। हम सब मानस हैं या हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक पहचानो, एक जैसा मानो। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई दूसरा गैर नहीं है, इंसान मानस मानस एक है। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत है। और ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन, हिम इज एवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत हमारी जात है। अब उदाहरण के तौर पे पानी को अगर जल कह देंगे, जल को अगर नीर या वाटर कह देंगे तो क्या उसका स्वाद बदल जाएगा जी? नहीं बदलता ना, सिर्फ भाषा बदली है। तो उसी तरह धर्मों की भाषा बदली है, सबने बात एक ही कही है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ब्लड ग्रुप अगर सेम हो तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, ईसाई का फिर से हिंदू के, या इस देश का उस देश, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़े का छोटी जात के, खून लग सकता है कि नहीं? अगर ब्लड ग्रुप सेम हो लग सकता है ना जी। क्या ऐसा होता कि ये तो बड़ी जात वाला है भाई, इसकी नारियों में तो घी दूध बहता है और छोटे के पानी, ऐसा है जी? नहीं ना। तो फिर ये कहां से आ गई जात पात? ना पवित्र वेदों में है, ना किसी धर्म में है। तो ये इंसान का ही किया धरा है। तो हम सब एक, हमारा मालिक एक, ये हमेशा याद रखिए, फिर आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। और यही धर्मों में लिखा है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। जिन प्रेम किया
तिन ही प्रभ पाया। ही पे जोर दिया हमने कि जो आपस में बेगर्ज प्यार करते हैं वही मालिक को पा सकते हैं, दूसरा नहीं पा सकता। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये आदमी के लिए नहीं है, भगवान के लिए। प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। तो फिर नफरत कहां है, किस धर्म में? कहीं भी तो नहीं। अल्लाह की औलाद से इस्लाम धर्म की बात सुना देते। आपका पड़ोसी भूखा है और आप भरपेट खाते हो, नवाज अता करते हो, पर अगर आपके पड़ोसी को आपने खाना ना दिया जानते हुए भी और वो मर गया तो आपकी की गई इबादत खाक में मिलेगी। कितनी बड़ी बात कही है कि आपस में प्यार होना चाहिए। पड़ोसी कहां है? कोई भी हो सकता है पड़ोसी, तो जो भूखा है, जिसको जरूरत है, कहने का मतलब जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। वही बात आ गई, प्यार, बेगर्ज प्यार होना चाहिए। हमारे धर्मों में प्यार से नहीं रोका जाता। जितना मर्जी प्यार करो, लेकिन प्यार की आड़ में जो बहसी पना करते हो, हवशी पना करते हो, वो गलत है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति रही है जो स्वयंवर रचा करती थी। हजारों साल पहले लड़की के हाथ में हार होता था और बताया जाता था लड़का कैसा है और उसको चुना जाता था। तो हमारी संस्कृति तो प्यार सिखाने वाली है। हमारी संस्कृति प्यार से दूर नहीं करती। ये बच्चों को गलतफहमी है, पर प्यार की आड़ में यूज एंड थ्रो, ये गलत है। होता क्या है, आप भावुक हो जाते हैं और भावुकता में आपको यह नहीं पता चलता सामने वाला सही है या नहीं है। आज फेसबुक पे हमने एक कल शूट किया है, आज आएगा हार्ट टचिंग स्टोरी। आप चेक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। फेसबुक है, इंटरनेट पे आप दोस्ती कर लेते हैं। आपको क्या पता जो चैट कर रहा है वो कौन है? वीडियो चैट करते हैं तो भी आपको क्या पता जो वीडियो के सामने बैठा है वो किस खसलत का मालिक है। हमारे पूर्वज होते थे, हमारे बुजुर्ग चेक करते थे, पता चलता था घर परिवार का। हम नहीं कहते कि आप चेक नहीं कर सकते, लड़का लड़की भी चेक कर सकते हो, पर कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से पहले जरूर चेक किया करो कि ये जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो वो है कैसा। कहीं नशेड़ी तो नहीं, समाज में कहीं बदनुमा धब्बा तो नहीं। कम से कम इतना तो माइंड अप्लाई कर लिया करो। बाद में रोते रहते हो और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका इस्तेमाल ही कर लिया तो फिर रोने से क्या फायदा। इसलिए संत हर कदम पे आपके गाइड होते, गाइडेंस देते हैं आपको कि बेटा इस राह पे चल और इस तरह से चल। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मों को पढ़ा होता है और धर्म कभी किसी को गलत नहीं सिखा सकते। हम गारंटी देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्मों को हमने रिसर्च किया और ये चारों धर्मों का एक एक शब्द हर किसी के भले के लिए है, हर किसी के फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।